बच्चों, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। जो लेसन फर्स्ट का आप लोगों का तीसरा पार्ट है, इसलिए ध्यान दीजिए। हम बहुत बेहतर तरीके से एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं एडजेक्टिव। अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देखेंगे। एडजेक्टिव एन adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। तो एन एडजेक्टिव मिस होता है विशेषण, इज मिस है ए मिस एक, वर्ड मिस शब्द, विच मिस होता है जो, क्वालिफाइज में विशेषता बताता है, ए नाउन मिस होता है संज्ञा की, और ए प्रोनाउन मिस होता है सर्वनाम की। तो विशेषण एक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बना हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स भी है। कैसे सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। पूरा जो डिफिनीशन बनी है ये कॉम्प्लेक्स में लिखी गई है। तो ध्यान दीजिए बच्चों। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ऐसे गुड है, रेड है, यानी कि जितने कलर्स के नेम हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, येलो, ये सब आप लोगों के क्या है? एडजेक्टिव ही है। बैड है, ऑनेस्ट है, यहाँ तक कि दिस भी है, दैट, दीज, दोज, वाट, which, some या much, some, my, our, नंबर जो है 1 2 3, जितने आप लोग राइट कर पाओ सब टोटल। फर्स्ट, सेकेंड, इसके थ्री जितने आप लोग राइट कर पाओ, ये सब हम लोगों के क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ तक कि आइदर, नाइदर, ये सब टोटल हम लोगों के क्या है? एडजेक्टिव है। ये जितने भी हमने वर्ड्स नोट किए हैं एज में, ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये तो हम लोगों की डिफिनीशन रही, और इसके कुछ एडजेक्टिव के जो वर्ड्स एडजेक्टिव में इस्तेमाल किए जाते हैं वो लिखे गए हैं। अब इसके चार्ट के माध्यम से हम इसके काइंड्स देखेंगे, और उनमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं ये हम लोग देखेंगे, कौन कौन से शब्द आते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, चार्ट। इसका हम लोग एडजेक्टिव का क्या देखेंगे? चार्ट देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार, यानी कि देयर आर में से 6 काइंड्स मिस होता है, 6 प्रकार। आप एडजेक्टिव मिस होता है एडजेक्टिव के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि विशेषण के जो 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है, थर्ड नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 4 नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अतिरिक्त भी है जो आप लोगों को शायद ना बताए गए हों। देखिए कौन कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इसका मेन देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मीन्स होता है मात्रा सूचक या मात्रावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स होता है संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होगा? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव मीन्स होगा संबंधवाचक विशेषण। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कौन कौन से इसमें वर्ड आते हैं। जितने भी जैसे गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, रेड है, ब्लैक है, टाल है, ये वाले जो वर्ड होते हैं बच्चों, ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। इसमें आएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर इनका मीन ना पता हो तो कमेंट के माध्यम से मीन भी पूछ सकते हो आप लोग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा सम, फ्यू, ऑल, मच, लिटिल। ये सब आप किसमें आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये वर्ड आते हैं। और आप लोग ये भी जान सकते हो कि ये प्रोनाउन भी है, लेकिन कहाँ पर प्रोनाउन है कहाँ पर एडजेक्टिव है ये हमने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर ये सब संख्या आ रही है यानी कि 1 2, जो नंबर्स आप लोग स्टडी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे जितना आप लोग स्टडी करते जाओ सबके सब जो होते हैं आप लोगों के एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल क्या होते हैं आप लोगों के? सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। सबके सब विशेषण होते हैं। ये वर्ड क्या है? सब विशेषण है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हमारे वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आइदर, नाइदर,
ईच, एवरी, ये सब क्या है आप लोगों में? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसमें आएगा आपका व्हाट, व्हाट, हुज और व्हिच। ये वर्ड कितने, 3 वर्ड किसमें आएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे, प्रश्नवाचक विशेषण है। अब प्रोनाउन भी है, ये भी ध्यान रखना। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव में आप लोगों का आएगा, ऐसे कह दिया जाए इंडियन टी, फ्रेंच, किसी देश का नाम लेकर, वाइन, अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन जेट, अमेरिकन जेट। ये जो है आप लोगों में किस में आएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव में आएगा। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जो आप लोग स्टडी करते हो, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब आप लोगों के क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो इनका तो यूज आप लोग जानते होंगे, इनका भी यूज जानते होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 आ जाए तो आप लोग जान जाओगे एडजेक्टिव है। लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कहां पर जो है, कहां पर एडजेक्टिव है, कहां पर प्रोनाउन। अगर लिख दिया जाए दिस इज ए बॉय, तो यहाँ पर जब प्रोनाउन तब माना जाएगा जब उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हो। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर इसी को लिख दिया जाए दिस बॉय इज माइन, तो यहाँ पर जब दिस के बाद कोई नाउन लगा हो, यानी कि इन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो क्या क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। और अगर इन्हीं शब्दों के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वही वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन हो जाता है। बस समझ रहे आप लोग ना? यानी कि अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन आ जाए तत्काल बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तीसरे नंबर पर, तो वो एडजेक्टिव माने जाएंगे। अगर इनके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ये प्रोनाउन माने जाते हैं। ये हो गया। अब और एग्जांपल हम बताते हैं आप लोगों को। अब इसका देखते हैं, ईच, सॉरी, आइदर और नाइदर का। अगर लिख दिया जाए आइदर, आइदर ऑफ यू विल गो देयर, तो अगर आइदर के बाद आप आ रहा है तो ये हमारा माना जाएगा प्रोनाउन। क्या माना जाएगा? प्रोनाउन माना जाएगा। और यदि यही सेंटेंस लिख दिया जाए आइदर बॉय विल गो टू आगरा, तो यहां पर जो है आइदर के बाद तत्काल जो है बॉय आ गया है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? हमारा एडजेक्टिव होगा। ये यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ये हमारा यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, बट ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। अगर आइदर के बाद आप आ रहा है तो समझ लेना वो हमारा प्रोनाउन है। और अगर आइदर के बाद तत्काल कोई नाउन आ रहा है, यानी कि अगर किसी वर्ड के बाद नाउन आ रहा है तो समझ लेना तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो हमारा एडजेक्टिव रहेगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे ईच बॉय विल गो देयर, प्रत्येक लड़का वहां जाएगा, तो ईच यहाँ पर क्या है? आप लोगों का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे विच, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तो विच यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अगर लिख दिया जाए विच
बुक इज योर्स, तो यहाँ पर क्या है, तब आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। हालांकि इंट्रोगेटिव दोनों है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन है और यहाँ पर ये विच एडजेक्टिव। क्या पता चल रहा है कि अगर प्रोनाउन तब माना जाएगा जब उसके तत्काल हेल्पिंग वर्ब हो, और एडजेक्टिव तब माना जाएगा जब उसके बाद कोई नाउन दिया हो, तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो वर्ड हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे ये तो आप लोग जान जाओगे कि अगर किसी कंट्री का नाम दिया गया उसके साथ में कोई वर्ड ऐड किया गया है तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे माई फादर लिखते हो आप लोग, माई फादर इज गोइंग टू द मार्केट। देखो तो यहाँ पर माई के बाद आ गया फादर। फादर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से पहले यदि किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल किया गया है तो वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव है, समझे ना। इसी प्रकार हिज ब्रदर वेंट टू लखनऊ, हिज सिस्टर इज कुकिंग द फूड, या कह सकते हो हिज शर्ट इज ब्लैक। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। बट एडजेक्टिव कब होंगे, जब इनके तत्काल बाद जो है कोई नाउन दिया हो। तो इसी के साथ हम लोग की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।